नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। रूपंदेही के एक स्टील उद्योग में भीषण आग लगी, करोड़ों की क्षति। सुनसरी के धरान आ इलामक माई पोखरी में सेहो आग लगी। विप्लव नेतृत्व के नेकपा से कयल गेल नेपाल बंदक मिश्रित प्रभाव, विभिन्न स्थान में बम भेटल। विप्लव नेतृत्व के नेकपा के विद्रोहक कला विहीन नाटक नहीं देखावा, प्रचंड से सचेत कराओल गेल। परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हेबाक चेतावनी। विध्वंसकारी काज केला से विप्लव समूह पर प्रतिबंध लगाव पड़ल, सरकारक प्रवक्ता बास्कोटा से स्पष्ट। आ मिथिला परिक्रमा जारी, भक्तजन के टोली आई धनुषा के पर्वता पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। रूपंदेही के मायादेवी गांवपालिका 5 सिमरी स्थित गोयंक स्टील उद्योग में भीषण आगिलगी भेल अछि। आगिलगी से करोड़ों के क्षति भेल अछि। आइ बेरिया में उद्योग में लागल आग भैरावा आ लुम्बिनी के 2 दमकल बुझौने छल। जिला प्रहरी कार्यालय रूपंदेही के डीएसपी धर्मराज भंडारी के अनुसार उद्योग में रहल निचका टैंकी विस्फोट भऽ कऽ आगि लागल, प्रारंभिक जानकारी आयल अछि। एम्हर इलाम के उत्तरी पर्यटकीय स्थल माई पोखरी समीप के बस्ती में आगिलगी भेला से 4 घर जड़ल अछि। संदकपुर गांवपालिका वड़ा 2 माई पोखरी आगा रहल घर में आगिलगी भेल अछि। 4 घर में आधा दर्जन होटल संचालन में छल। सब काठक घर भेला से आगिलगी तीव्र भेल छल। आगिलगी लगले नेपाली सेना आ स्थानीयवासी मिलकर घर भीतर के सर सामान निकालबाक प्रयास केने छल। इलाम नगरपालिका से दमकल भेजल गेलो पर घर सब जड़ चुकला बाद मात्र पहुंचल छल। तहिना सुनसरी के धरान स्थित एक मुर्गा फार्म में आगिलगी भेल अछि। धरान उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 15 के बम बहादुर खड़गा के मुर्गा फार्म में आगिलगी भेला से 2 करोड़ से बेसी के क्षति भेल अछि। आइ भिनसर भेल आगिलगी से फार्म में रहल 700 से बेसी मुर्गा मरल छै। धरान इठरी के दमकल प्रहरी आ स्थानीयवासी आग बुझौने छल। आगिलगी के कारण नहीं खुजल छै। नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के नेकपा आह्वान केने बंद के काठमांडू में सामान्य प्रभाव पड़ल छै। सड़क में निजी सवारी साधन के तुलना में सार्वजनिक यातायात के सवारी के साधन कम चलल अछि। निजी स्कूल सब में विदा देल गेलो पर सरकारी तथा निजी कार्यालय के सवारी साधन निर्बाध चलल छल। उपत्यका भैरक चौक सब में सुरक्षाकर्मी सबक उपस्थिति बढ़ाओल गेल अछि। प्रहरी किछ संवेदनशील स्थान आसपास चेक जांच सेहो बढ़ौने छल। काठमांडू के चक्रपथ में और दिनक जकाँ सार्वजनिक गाड़ी नहीं चलल अछि। नेपाल प्रहरी सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कयने कहैत गाड़ी चलावा आग्रह कयने अछि। नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के नेकपा आह्वान कयने नेपाल बंद के प्रभाव चितवन में सेहो पड़ल अछि। विप्लव समूह अपन कार्यकर्ताओं पर गोली प्रहार कयने कहैत विरोध स्वरूप आइ नेपाल बंद के आह्वान कयने अछि। बंदक कारण भोरे से लंबा तथा छोट दूरी के सवारी साधन नहीं चलल छल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग से जिला के भीतर के सड़क सब में सेहो बड़का तथा छोट सवारी साधन नहीं चलल छल। यद्यपि फाटफूट रूप में मोटरसाइकिल चल रहल जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जनौलक अछि। भरतपुर महानगरपालिका वड़ा नंबर 5 के कार्यालय में सिलिंडर बम विस्फोट भेला बाद चितवन में और डर सृजना भेल अछि। एम्हर जिला में कोनो घटना होबऽ नहीं देबऽ सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कयने चितवन प्रहरी जनौलक अछि। बंदक कारण दूर जाय वाला यात्रु सब समस्या में पड़ल अछि। एहि बीच गोरखा के विभिन्न स्थान में बम भेटल अछि। एहि झापा के शैक्षिक संस्था भिनसरे से ठप रहल अछि। तहिना राजमार्ग सब में सवारी साधन सेहो चल नहीं सकल अछि। झापा के दमक चौक पश्चिम में एक जीप में अज्ञात समूह तोड़फोड़ कयलक अछि। पश्चिम से पूर्व दिश आबि रहल को एक 4760 नंबर के जीप में आइ भिनसर तोड़फोड़ कयल गेल अछि। तहिना बुटवल भैरवा सिद्धार्थ राजमार्ग अंतर्गत बुटवल के कालिका नगर में बम भेटल अछि। डिवाइडर ऊपर कारी रंग के शंकास्पद वस्तु भेटला बाद सर्वसाधारण त्रसित भेल छल। बम निष्क्रिय कयल गेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विद्रोहक कला विहीन नाटक नहीं देखावा सचेत करौलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल चंद नेतृत्व के नेकपा समूह पहिल चरण में अपन हत्या करबाक लेल
टीम परिचालन कैने जानकारी सरकार से भेटल कहे तो वहन गतिविधि देख अपना के दया लागल प्रतिक्रिया दिलन अछि। आय शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सभक सम्मान में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ अपन नकल करबाक भ्रम कऽ आगा बढ़ला पर परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हेबाक कहैत चंद नेतृत्व के नेकपा के नया रास्ता खोज कऽ आगा बढ़ सेहो आग्रह कयलनि। ओ चंद के ई 2052 साल नहीं भऽ 2075 साल भेलासँ परिस्थिति के देख कऽ आगा बढ़ गंभीर होब सेहो सचेत करौलनि। पदाधिकारी ज्यूहरू भनेर भन्दै हिँडेको पनि सुनेको छु मैले। सजिलो छैन प्रचण्ड बन्न पनि, कसैले चाहेर भइहाल्ने पनि होइन। मैले पनि प्रचण्डै बन्छु भनेर हिँडेकै थिइनँ। म त जनताको काम गर्छु भनेर हिँड्दा हिँड्दै जनताले मलाई प्रचण्ड बनाइदियो। अब फेरि त्यही समयमा अर्को प्रचण्ड बन्दैन। यो इतिहासले कहीँ कतै दिएको छैन। साथीहरू नयाँ बाटो खोज्नुहोस्। साँच्चै केही गर्नु छ भने प्रचण्डकै नक्कल गरेर प्रचण्ड हुन्छु भन्ठान्यो भने त्यो भ्रम हो। त्यो भ्रमले कहीँ पनि पुग्दैन। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण परिणाममा मात्रै पुग्छ। मैले हिजोका साथीहरूलाई लगातार यो सल्लाह दिइराखेको छु। आज बिहान मात्रै मलाई भन्नुभयो, तपाईहरुले नि पत्रिकामा हेर्नुभयो होला, पछिल्लो चरण मेरो कार्यालयको सचिव भएर विप्लव बसेका विप्लवहरूले मलाई आज बिहान पनि सरकारको तर्फबाट जानकारी गराइयो। प्रचण्डलाई नै 1 नम्बरमा मार्न पर्छ भनेर उहाँहरूले माइनेट गर्नु भएको छ रे, पहिला मार्नुपर्ने मान्छे भनेर, र टिम पनि खटाउनु भएको छ रे भनेर सुनाउनु भयो। अब मलाई ती साथीहरू सम्झिँदा दया माया लाग्छ। वास्तवमा के भयो होला साथीहरूलाई। अब मलाई मारेर चाहिँ अब यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा यो परिवर्तन बच्ने हो त? सरकारले त क्याबिनेटमा भनेको कुरा पत्र पत्रिकामा तपाईहरुले हेर्नुभयो, अनलाइनमा हेर्नुभयो, फेसबुकमा हेर्नुभयो होला। अब मलाई ती साथीहरूप्रति साँच्चै माया पनि लागेको छ, दया पनि लागेको छ। सोच्नुहोस् अलि राम्रोसँग भनेर मैले सुझाव राखी पनि राखेको छु। राज्यले गर्ने कुरा त राज्यले संविधान अनुसार ऐन कानुन अनुसार गर्छ, तर मुख्य कुरा त हामीले परिस्थितिलाई ठिक ढंगले विश्लेषण गर्ने कुरा हो, मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो र परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा हो। मेरो सुझाव अहिले पनि यी सबै हाम्रा महान शहीदहरूका आदरणीय परिवारजनको अगाडि, बेपत्ता योद्धाका परिवारजनको अगाडि उभिएर म साथीहरूलाई एकचोटि निधार खुम्च्याएर सोच्न, परिस्थिति नितान्त 52 साल जस्तो छैन, यो 75 साल हो र ठुलो राजनीतिक परिवर्तन हाम्रै कारणले आएको छ। यसलाई उल्ट्याउने भनेको चाहिँ फेरि निरङ्कुशतातिर नेपाल लैजाने हो त? उहाँहरूलाई विचार गर्न म विशेष रूपले आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहाल सरकार संविधान आ कानून अनुसार काज करबा कहैत परिस्थिति के गंभीर विश्लेषण कऽ आगा बढ़ा सेहो चंद नेतृत्व के नेकपा के बेर बेर आग्रह कयलनि। प्रधानमंत्री ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता शेरबहादुर देवा आ अपना संग मंगल दिन दुनू आयोग पुनर्गठनक विषय में परामर्श केने आ एहि के पुनर्गठन कऽ शांति प्रक्रिया के बाँकी काज पूरा करबाक सहमति कयल गेल सेहो ओ बतौलनि। दिन हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गम्भीर रूपमा धेरै कुरा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामको बारेमा र बेपत्ता छानबिन आयोगको बारेमा हामीले छलफल गर्यौं र एउटा समझदारी बनेको छ र छिटै आयोगको पुनर्गठन गर्ने, त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने सिफारिस कमिटी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिने र छिटो भन्दा छिटो यो प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने भन्नेमा राम्रो समझदारीको साथ छलफल भएको छ। म आज सबै शहीद तथा बेपत्ता योद्धाका तपाईं परिवारजनहरू र यो मञ्चबाट देशभरिकै शहीद बेपत्ता योद्धाका परिवारजनमा यो सन्देश म प्रसारण गर्न पनि चाहन्छु। हामीले विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नेको सन्दर्भ होस् या शहीद बेपत्ता योद्धा परिवारलाई आइडेन्टिटी कार्ड दिने राज्यको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट एउटा परिचय पत्र दिने कुरा, विगतमा उहाँहरूलाई राज्यबाट झन्डै 10 लाख चाहिँ राहत भनेर दिइएको छ। अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र अर्को बेपत्ता आयोगले काम सकिसकेपछि सबैलाई फेरि
क्षतिपूर्ति दिने या परिपूरण दिने, सबैका परिवारको एउटा सदस्यलाई रोजगारी दिने, परिचय पत्र दिने लगायतका सबै काम गर्ने भन्ने कुरा पनि अहिले राजनैतिक नेतृत्व तहमा चाहिँ सहमति भएको छ। अध्यक्ष दहाल सहित तथा बेपत्ता परिवारक एक गोटे सदस्य के रोजगारी देबाक विषय में सेहो प्रधानमंत्री ओली संग अपना परामर्श कयने सेहो बतौलनि अछि। सरकार संगठित अपराध आ विध्वंसकारी गतिविधि कैला से नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिबंध लगाव पड़ल स्पष्ट कयलक अछि। सरकारक प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा देशक शांति सुरक्षा ऊपर असर पहुंचेबाक उद्देश्य से चंद नेतृत्व के नेकपा आपराधिक तथा विध्वंसकारी गतिविधि कैला से ओकरा सबक ऊपर कानून बमोजिम कार्रवाई करबाक निर्णय लेल गेल स्पष्ट कयलनि। मंत्री परिषद बैसार के निर्णय सार्वजनिक कर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ चंद नेतृत्व के नेकपा निर्दोष नागरिक के हत्या करबा, काठमांडू लगायत देशक विभिन्न ठाम में बम विस्फोट करबाक, जबरदस्ती चंदा असुली करबाक, अपहरण करबाक जेहन काज क देशक शांति सुरक्षा बिगाड़ैत अयला सँ एहि के नियंत्रण में लेबाक संवैधानिक दायित्व आ जिम्मेवारी सरकारक भेल सेहो स्मरण करौलनि। अपराधिक तथा विध्वंसकारी समय यता आतंकवादी शैलीमा मुलुकका विभिन्न भागमा संगठित रूपमा अपराधिक तथा विध्वंसात्मक कार्य गर्दै आएको छ। निर्दोष नागरिकको हत्या गर्ने, बम विस्फोट गर्ने, आगजनी गर्ने, जबरजस्ती रकम सङ्कलन गर्ने, अपहरण गर्ने, दूरसञ्चार र जलविद्युत निर्माण जस्ता अति संवेदनशील पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्याउने, जनजीवनलाई आतंकित पार्ने, विद्युतीय धरावको प्रयोग गरी सर्वसाधारण व्यक्तिलाई अङ्गभङ्ग गर्ने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउने, दुर्व्यवहार गर्ने, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था तथा अमन चयनमा खलल पुर्याउने तथा राज्य विरुद्ध अपराधजन्य कार्य गर्ने जस्ता मानवता विरोधी र शान्तिपूर्ण रूपमा जनताले बाँच्न पाउने, आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्न पाउने हकको गम्भीर उल्लङ्घन गरिरहेको छ। केही समय अघि त्यस समूहले दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यकीय सेवालाई अवरुद्ध गर्ने, सञ्चारका टावरहरूमा बम विस्फोट, आगजनी गर्दै भौतिक संरचना ध्वस्त पार्ने, जनजीवनलाई त्रस्त पार्ने जस्ता विध्वंसात्मक कार्य गर्दै आएको र पछिल्लो समय उक्त समूहद्वारा देशका विभिन्न भागमा हिंसात्मक र विध्वंसात्मक क्रियाकलापहरू बढ्दै गइरहेका छन्। यसका अतिरिक्त त्यस समूहले हालसम्म सङ्खुवासभा जिल्ला स्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई लक्षित गरी पटक पटक विस्फोटन र आगजनी गराई क्षति पुर्याएको। 75 फागुन 10 मा यही समूहको नामबाट ललितपुर, काठमाडौँ, धादिङ, नुवाकोट, गोर्खा, लमजुङ, बागलुङ, रूपन्देही, रोल्पा, बाँके, जाजरकोट, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरूमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक मंत्री बास्कोटा चंद नेतृत्व के नेकपा स्थानीय तह के धमकी देबाक तथा विभिन्न जलविद्युत आयोजना के निर्माण स्थल में आगिलगी करबाक लगायत के काज कैला से एहि के नियंत्रण कर सरकार एहि समूह के प्रतिबंध लगाव बाध्य होबय पड़ल सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित नेत्र विक्रम चंद विप्लव उपर के प्रतिबंध सरकारक बाध्यता रहल स्पष्टीकरण देलनि अछि। जनकपुर धाम में आय भेल कार्यक्रम में मंत्री पंडित संविधान विपरीत गतिविधि क रहल आ वार्ता में बजौलो पर नहीं अयला से विप्लव के संगठन ऊपर प्रतिबंध लगाओल गेल स्पष्ट कयलनि अछि। उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता समिति पनि बनाएरै छलफल विभिन्न राजनीतिक रूपमा राजनीतिमा आउन चाहने तर असन्तुष्ट रहेका समूहहरूसँग हामीले गर्यौं। त्यसमा म वार्तामा पनि आउन आफ्नो कुरा पनि राख्दिन, तर संविधान विरोधी गतिविधि चाहिँ म गरिरहन्छु भने यो छुट कहीँ पनि संसारमा कुनै पनि ठाउँमा हुँदैन र त्यो नेपालमा पनि छुट हुँदैन। अब देश में शांति और विकास कोनो विकल्प नहीं रहल कहे मंत्री पंडित कोनो बहाना में अराजक गतिविधि करय वाला छूट नहीं पैबाक चेतावनी दिलनि। ओ देश में शांति आ अमन चैन कायम करबाक लेल सशस्त्र संघर्ष में रहल जय कृष्ण गोयत आ ज्वाला सिंह के सेहो सरकार वार्ता के लेल पत्र भेजने जानकारी दिलनि।
डाक्टर सीके राउत संग भेल 11 बुंदा के सहमति सरकार ईमानदारी पूर्वक पालना करबाक ओ स्पष्ट केलनि। तहिना डाक्टर राउत सेहो समझौता के पालना करबाक विश्वास हुनक अछि। संविधान विरुद्ध गतिविधि में सरकार कड़ा कार्रवाई करबाक सेहो ओ चेतावनी देलनि। एक दोसर प्रसंग में मंत्री पंडित तराई मधेशक विकासक लेल वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौने छलथि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद आइ किडनी दिवस विभिन्न कार्यक्रम मनाओल गेल। मिथिला परिक्रमा जारी, भक्तजन के टोली आइ धनुषा के पर्वता पहुंचा। काठमांडू के बसंतपुर में होली के चीर ठाड़ कयल गेल। होली विधिवत रूप में शुरू। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। सरोकार वाला के ध्यान नहीं गेला से धनुषा के बसहिया स्थित स्वास्थ्य चौकी के अवस्था खराब बनत गेल छै। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 24 स्थित बसहिया स्वास्थ्य चौकी में बीमार के सेवा देबाक लेल आवश्यक आधारभूत भौतिक संरचना आ फर्नीचर सेहो नहि भेला से समस्या बढ़त गेल अछि। विद्युत खिड़की केवाड़ी आ आवश्यक कुर्सी सेहो नहि भेला से बीमार के इलाज करबाक वातावरण बना नहि सकल स्वास्थ्यकर्मी सभक ऊपर राग अछि। एक दिस स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थित होबऽ नहीं सकल छै तो दोसर दिस स्वास्थ्य चौकी परिसर में गाय वस्तु गंदा कैला से वातावरण दुर्गंधित बनल अछि। स्वास्थ्य चौकी में पंखा भेलो पर विद्युतक व्यवस्था नहीं कयल गेल छै। अपन टीवी संग के बातचीत में स्वास्थ्य चौकी के इंचार्ज नवीन कुमार मिश्र चौकी के व्यवस्थित बना देबऽ उप महानगरपालिका संग आग्रह केलनि अछि। अब कल गरेल कल में सीमेंट वाला चौपुतरा नहीं छै, तकर बाद अहाँ के अखन तक इलेक्ट्रिसिटी के व्यवस्था पर नहीं भ सकल से सब कमी अब समय पर तलब नहीं भेटै छै। सबसे बड़का समस्या तो कर्मचारी के से छै, किया तो अब माघ के तलब अखन तक नहीं भेटलै, फागुन के लास्ट भ गेल छै। तब इंचार्ज के हैसियत से कर्मचारी सब तो क्वेश्चन करे छै कहिया तलब अहाँ खुएब, से हम सब नहीं द पाबि रहल छी टाइम पर। मुख्य समस्या अब हम सब लोकल आदमी से तो डिफेंड नहीं कर सकै छी चीज के, ओ सब तो झगड़े करे एतै। हम सब तो लोकल आदमी से काज करे वाला लोग छी, तो एहि तो प्रशासन अथवा बड़ा ऑफिस किछु कोशिश करते तो बढ़िया रहते। लोकल अब एहि टोलबैया छोड़ के सब सपोर्टे में, ग्रामीण सब सपोर्ट में छै, जेना नहीं हेबाक चाही, सब सफाई रहक चाही। अब समस्या वड़ा में जानकारी छै, हमरा सबके संबंधित क्षेत्र जतऽ छै ततऽ सबके जानकारी छै। एम्हर जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 24 के अध्यक्ष सत्यनारायण शाह स्वास्थ्य चौकी के विकासक लेल नगर प्रमुख के जानकारी करा चुकल आ किछे दिन में विद्युत के व्यवस्था मिलेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। विद्युत के लेल तो हम डॉक्टर साहब कहने रही कि वो अथी क के आ तै के बाद में अथी करू जे हम सिफारिश कर दै छी, अहाँ अथी करू। तो डॉक्टर साहब के लापरवाही हम महिला सदस्य के कहने रही कि जल्द से जल्द अहाँ ओकरा बिजली के अथी करियो, लेकिन अब बीच में हम बिजली के व्यवस्था करवा दी छी। हाँ तो कुर्सी नहीं छै से तो मान ली जन स्वास्थ्य के लापरवाही भेलै। पहले वो कुर्सी जे अपने के दराज कुर्सी केना के हम ट्रैक्टर से जन स्वास्थ्य से मंगवेने छियै, वो भाड़ो देबऽ के लेल तैयार नहीं। अहाँ ले जाके है तो ले जाओ, नहीं तो अहिए रहि जेतै। तो के बाद में कि अपने के ट्रैक्टर के अपना गाँव से व्यवस्था वार्ड से व्यवस्था कऽ के के बाद में हम लेने छी। देखल जाए समस्या के समाधान तो अइसे जे स्थानीय स्तर के सरकार भ गेलै, मेयर साहब हमरा सबके जे क्रायमन कहते तो हम सब तो तुरंत फास्ट कर देबै। हाँ आ वही से जब नहीं होते तो हमरा से तो कर्तव्य है करे के, जरा कि स्थानीय सरकार के अधिकार भेलै कि अहाँ सबके अपना वार्ड में जे आ जाए, लेकिन हमरा सबके अखनी तक कोनो अधिकारे नहीं आयल है जे हम सब आगाड़ी में बढ़ सकबै। अब कोनो रिस्पॉन्से ना है। दवाई मान लीजिए कि साधारण रूप में दवाई जाए छै, मान ली 2 गो 4 गो टेबलेट लिखलक, गैस के देलक, पैरासीटामोल देलक, कोनो मलहम देलक, एक बाद में कोनो खास नहीं दै छै। और कोनो खास जे स्वास्थ्य संबंधी जे बजट छुटिएने हो से ऐसा छुटियालो है तो क्रियान्वयन नहीं भऽ रहल है, जे हुनकर नगरपालिका के कमी है। अध्यक्ष शाह स्वास्थ्य चौकी के सुधारक लेल चाँख देखावा उप महानगरपालिका के आग्रह केने सेहो बतौने छलथि।
संघीय संसद के विकास तथा प्रविधि समिति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पड़कर निधन भेल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी के निधन में शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। समिति के आई सिंहदरबार में बैसल बैसार समिति के पूर्व सभापति सेहो रहल मंत्री अधिकारी के निधन प्रति दुख व्यक्त करैत शोक प्रस्ताव पारित कयलक अछि। बैसार मंत्री अधिकारी सहित हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन भेल और 6 गोटे प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करैत 1 मिनट मौन धारण सेहो कयल गेल छल। बीतल फागुन 15 गते ताप्लेजुङ के पाथीभरा मंदिर में दर्शन कऽ काठमाडौँ घुरबाक क्रम में मंत्री अधिकारी सहित 7 गोटे के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पड़ि कऽ निधन भेल छल। विकास तथा प्रविधि समिति तत्कालीन विकास समिति का सभापति पूर्व सभापति एवं नेपाल सरकार का संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय रविन्द्र प्रसाद अधिकारी को यही 2075 साल फागुन 15 गते बुधबार ताप्लेजुङ जिल्लामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि असामयिक निधन भएकोमा यस समिति गहिरो दुःख प्रकट गर्दछ। दुर्घटनामा परि स्वर्गीय अधिकारी सहित दिगम्बत हुनुभएका अन्य 6 जना समेतको आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै सन्तप्त परिवारजन शोक सन्तप्त परिवारजन प्रति समिति भावपूर्ण संवेदना प्रकट गर्दछ। यस समितिको नेतृत्वमा रहँदा विकास निर्माण उहाँले देखाउनु भएको सक्रियता पहल कदमी र अग्रसरताका लागि समिति उहाँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। समिति मंत्री अधिकारी समिति के सभापति के रूप में देशक विकास निर्माण काज में देखाउने सक्रियता पहल कदमी आ अग्रसरता के लेल कृतज्ञता सेहो ज्ञापन कयने अछि। प्रतिनिधि सभा के सांसद सब घरायसी तथा छोट उद्योग में वैदेशिक लगानी नहीं आना सरकार संग मांग कयलक अछि। सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल घरायसी तथा छोट उद्योग में सेहो वैदेशिक लगानी आनबाक काज भेला पर नेपालक छोट छिन उद्योग समाप्त भ जेबाक कहैत एहि दिस सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। आई संघीय संसद के उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के बैसार में विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तांतरण संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक उपरक परामर्श में भाग लेत ओ छोट छिन उद्योग में विदेशी लगानी नहीं आनल जेबाक कानूनी व्यवस्था संशोधन नहीं कर सरकार के सचेत करौलनि। अब त्यो क्षेत्रलाई बढी खराकिलो गर्ने प्रयास गरिएको छ। अब त्यसले नेपाल जस्तो देश जहाँ अब के गरिरहेछ भने विगतमा कुखुरा माछा मौरी पालन जस्ता व्यवसाय चाहिँ विदेशी लगानी नगर्ने क्षेत्र हुन् है भनिकन किटानी गरिएको अवस्थामा यसपटक कुखुरा मात्रै राखेर माछा मौरी पालन जस्ता विषय ठिक छ यसमा सिपहरूको आवश्यकता पर्ला ज्ञानहरूको आवश्यकता पर्ला तर लगानी यसमा कति आवश्यकता हो। हामी नेपाली यो क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छ र मौरी पालनको क्षेत्रमा माछा पालनको क्षेत्रमा तालिमको जरुरत पर्ला राष्ट्रिय त्यो कुरा उपलब्ध गराउनु पर्ला तर त्यो सेक्टर पनि तपाईले अरूलाई दिने बित्तिकै त साना हाम्रो जो व्यवसाय हो त्यो व्यवसायले के हुन्छ भन्दाखेरि ध्वस्त हुने अवस्था हुन्छ र विदेशीहरूसँग त्यसमा प्रतिस्पर्धामा त्यो मार्केटमा जानै नसक्ने अवस्था चाहिँ बन्छ। त्यसकारणले मैले यो कुखुरा पछि माछा पालन र मौरी पालन कम्तीमा पनि कृषि क्षेत्रका यी दुईटा महत्त्वपूर्ण पार्टलाई चाहिँ यसमा समेट्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट राखेको छु। त्यसैगरी विगतमा भएको मुद्रा सिक्का व्यवसाय सिक्काको चाहिँ भन्छ अब यसलाई पनि के भन्दाखेरि विदेशी लगानीको सेक्टरको रूपमा ल्याइएको छ। त्यो व्यवस्था विगतको जो व्यवस्था छ यसलाई कन्टिन्यू नै गर्नुपर्छ। त्यसैगरी खाद्यान्न कुटानी पिसानी पेलानी जस्ता कामहरू अब यो त नेपालले गर्न नसक्ने कुरा छँदै छैन नि। आफ्नो देशको खाद्यान्न आफ्नो कुटानी पिसानी गर्न त सक्छ नि। अब यस्ता क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन। दोसर सांसद गगन कुमार थापा मुर्गा पालन में विदेशी लगानी आनबाक प्रावधान किया आने कहित सरकार के प्रश्न कलन। ओ बिढ़नी पालन माछ पालन जेहन नेपालक छोट छिन उद्योग में विदेशी लगानी नहीं करबाक विद्यमान ऐन संशोधन नहीं कर आग्रह कलन। हामीले केको आधारमा चाहिँ पोल्ट्री हामीले त्यहाँ राख्यौं नेगेटिभ देशमा हामीले तुर्कीको आधारमा हामीले भर्खर छापामा सुन्यौं कि यो चाहिँ अत्यन्त ठूलो निकायबाट व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कृषि मन्त्रालयमा खासमा कृषि मन्त्रालय हुनुहुन्छ कि हुन्न कृषि मन्त्रालयले दुधलाई नेगेटिभ लिस्टमा राख्नुपर्छ भन्दै कानुन मन्त्रालयमा गएर
नेपालको एउटा सर्वोच्च निकायको ठाउँबाट त्यो ठाउँबाट हस्तक्षेप भएर बदलियो भन्ने कुरा छापामा यथार्थ हामीले पढिरहेका छौँ। अब यो यसो हेर्दै गर्दाखेरि होइन भनेर त्यो आरोपलाई सम्पूर्ण रूपमा होइन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि यसको कुनै जस्टिफिकेसन छैन। यसको आधारमा चाहिँ हामीले बनाएको नेगेटिभ के को आधारमा भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। के को आधारमा यसमा हराएको? विधेयक में बिढ़नी पालन माछ पालन में विदेशी लगानी नहीं कयल जेबाक लिखल अछि, मुदा मुर्गा पालन में विदेशी लगानी आनल जेबाक कहल गेल छै। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में केंद्रित होबा सबके आह्वान कयलनि अछि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल कृषि उद्योग पर्यटन ऊर्जा आ पूर्वाधार के विकास क देश के समृद्ध बनबैत आवश्यक नीति बनाओल जेबा में जोर देलनि। देशक समृद्धि के आधार पहचान करबा काज सरकार क चुकल कहैत ओहि अनुसारक नीति बना कऽ संबंधित सब पक्ष आगा बढ़ल जेबाक उप प्रधानमंत्री पोखरेलक कथन अछि। आइ विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीति 2075 के मस्यौदा ऊपर सुझाव देवा ललितपुर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधन करैत उप प्रधानमंत्री पोखरेल वैज्ञानिक सब सेहो देशक राष्ट्रीय आवश्यकता के देख कऽ ओहि अनुसार अनुसंधान काज के आगा बढ़ाएब जरूरी रहल बतौलनि अछि। विज्ञान प्रविधिको भन्दै चाहन्छौँ 1 2 3 4 5 हामी उद्योगको बारेमा, ऊर्जा र जलस्रोतको बारेमा, टुरिज्मको बारेमा, हामी पूर्वाधार निर्माणको विषयमा हामी केमा फोकस गर्न चाहन्छौँ। त्यो एरियामा विज्ञान र प्रविधिले गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन कसरी प्रकट हुनुपर्छ भनेर त्यसको हो भने लय मिल्दो होला। लय मिलेन भने राम्रा चिजहरू पनि राम्रो सुनिरहेको देखिँदैन, सबैको मनमोहन त्यसले गर्न सक्दैन। त्यसकारणले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो फोकस गरेर जानु पर्यो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका एरियाहरूको बारेमा त्यसमा फोकस गरेर विज्ञान र प्रविधिले यो जुन तपाईँले भन्नुभएको छ यो विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्धन सम्बन्धी नीतिको निर्माण गर्ने हुन्छ मेरो अनुरोध त्यसमा फोकस गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सल्लाह। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यो एउटा हामी सबैले एउटा मैले अघि भनेको इस्युमा स्पेसिफिक भइएन भने कुरो बढाइन्छ। कुरो बढाइदियो भने त्यो दिशा निर्दिष्ट हुँदैन। त्यसकारणले मोर स्पेसिफिक किनभने हामी वैज्ञानिकहरू पनि आजको यो राष्ट्रिय आवश्यकताद्वारा निर्देशित भएको अभियानका सहयात्री भनेपछि त हामी त्यस हिसाबले अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वैज्ञानिक संस्कार एवं प्राविधिक उप प्रधानमंत्री पोखरेल समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के नारा ऊपर केंद्रित भएका देश में प्रविधि आनित आवश्यक नीति बनाव सेहो संबंधित निकाय के सचेत करौलनि अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद मिथिला परिक्रमा जारी भक्तजनक टोली आए धमसा के पर्वता पहुंचा। आ काठमांडू के बसंतपुर में होली के चिड़ ठाड़ किया गेल। होली विधिवत रूप में शुरू। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। आइ विश्व किडनी दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शिक्षण अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग लगायत महाराजगंज में केने पदयात्रा कार्यक्रम में सहभागी भेल छल। शिक्षण अस्पताल में आइ भिनसर भेल कार्यक्रम में सहभागी भेल प्रधानमंत्री ओली किडनी बचाव खानपान में ध्यान देव सबके आग्रह कयलनि। प्रधानमंत्री ओली किडनी रोगी के सरकार स्वस्थ इलाज में सहयोग केलो पर समस्या आब नहीं देव सब सचेत भएका काज करब जरूरी रहल सेहो बतौलनि। गंभीर समस्याको रूपमा दिनानुदिन बढिरहेको छ। खास गरी विषादीयुक्त अनुपयुक्त खाना र औषधिजन्य कुराहरूको पनि अनुपयुक्त प्रयोग, प्रदूषण र त्यस्ता थुप्रै कारणहरूले किडनी फेल हुने कुरा, किडनीले काम नगर्ने, किडनीमा समस्या पैदा हुने कुराहरू भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आम जागरणको आवश्यकता छ जसले किडनी प्रति जनताको जागरुकता, किडनी बचाउने कसरी भन्ने कुराको सचेतनता बढाउन सकोस् र उपचारभन्दा बिमारी नै नहुने पहिले प्रिकसन अपनाउनु आवश्यक छ। त्यो कुरा हामीले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बताउनुपर्छ।
प्रधानमंत्री अपना सेहो किडनी रोगी अछि। 2064 साल में प्रधानमंत्री ओली के किडनी प्रत्यारोपण दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कयल गेल छल। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह मधेश भ्रमण के क्रम में सरलाही स्थित मंदिर में पूजा पाठ केलनि अछि। पूर्व राजा शाह मलंगवा में रहल भगवती मंदिर में आइ पूजा पाठ केलनि अछि। हुनका स्वागत करबाक लेल राजावादी आ शुभचिंतक सभक भीड़ लागल छल। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आ पूर्व रानी कोमल शाहक तस्वीर सहितक बैनर विभिन्न स्थान में लटकाओल गेल छल। तहिना 12टा प्रवेश द्वार सेहो बनाओल गेल छल। पूजा पाठ केला पश्चात ओ ओतुका एक होटल में राजनीतिकर्मी आ समाज सेवी सबसँ भेंटघाट केने छलथि। चैत 1 गते ओ जानकी मंदिर में पूजा पाठ करबा कार्यक्रम रहल अछि। चैत 2 गते उदयपुर आ गायघाट में राधा कृष्ण मंदिर आ 3 गते सप्तरी के सखड़ा भगवती के दर्शन करबा कार्यक्रम रहल अछि। पूर्व राजा शाह बुध दिन साँझ में जनकपुर आयल छलथि। मिथिला के धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के मिथिला मध्यमा परिक्रमा के भक्तजन सब आइ नवम दिनक धनुषा के पर्वता पहुँचल अछि। ओ सब आइ महोत्तरी के कंचन वंश पर्वता के लेल प्रस्थान कयने छल। फागुन 22 गते धनुषा के कचरू स्थित मिथिला बिहारी मंदिर से शुरू भेल परिक्रमा के भक्तजन पहिल विश्राम जनकपुर धाम के हनुमानगढ़ी में कयने छल। एकर बाद भारत के कलना, भारत के फुलहर, महोत्तरी के मठियानी, जलेश्वर मड़ई, ध्रुवकुंड, कंचन वन होइत पर्वता पहुँचल अछि। एकर बाद धनुषा धाम, सतोसर, औढ़ी आ पुनः भारत के बिशोल आ कलानेश्वर होइत जनकपुर आओत। श्रद्धालु फागु पूर्णिमा के काल्हि भेने जनकपुर के अंतर्गृह परिक्रमा का धार्मिक यात्रा के विधिवत रूप में संपन्न करबाक परंपरा रहल अछि। मिथिला में अंतर्गृह परिक्रमा के काल्हि भेने होली पावनि मनेबाक परंपरा अछि। जनकपुर के चारू कोना में स्थापना भेल 4 शिवालय सब कलानेश्वर नाथ, जलेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ आ सप्तेश्वर नाथ के आधार मान कऽ परिक्रमा करबाक परंपरा रहल अछि। ओना तऽ माध्यमिकी परिक्रमा करऽ नहि सकयवला सब छोट दूरी के अंतगृह परिक्रमा सेहो करैत अछि। अंतगृह परिक्रमा के सीमा क्षेत्र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भीतर रहैत अछि। मिथिला बिहारी मंदिर के महंत नेतृत्व में हजारों साधु संत, महंत तथा गृहस्थ एहि धार्मिक यात्रा में सहभागी होइत अछि। 15 दिन धरि चलय वाला धार्मिक यात्रा एहि क्षेत्रक सबसँ लंबा धार्मिक यात्रा अछि। भक्तजनक टोली नेपालक 105 आ भारत के 28 लगा कऽ जम्मा 123 किलोमीटर पैदल यात्रा करैत अछि। एम्हर काठमांडू के हनुमान ढोका स्थित बसंतपुर में होली के चीर ठाड़ कयल गेल अछि। बसंतपुर में आइ भिनसर रंग बिरंग के कपड़ा सबक ध्वजा सहितक 3 खंड चीर ठाड़ कयल गेल अछि। चीर ठाड़ कयल गेले सँ राजधानी काठमांडू लगायत में औपचारिक रूप में होली पावनि शुरू भेल अछि। होली पावनि के शुभारंभ भेल जानकारी देबऽ बसंतपुर में चीर ठाड़ कयल जाइत अछि। होली में मात्रे रंग सब सहित होली खेल पाओल जाइत अछि और समय में रंग सब संग खेल कानूनी रूप में प्रतिबंध लगाओल गेल अछि। होली चीर 32 फीट लंबा रहल अछि। भन्नुको अर्थ अब नेपालभर फागु चाहिँ खुल्ला यो भन्न अगाडि यदि फागु खेल्यो, रङ खेल्यो भने कानुन लाग्छ र यो पूर्णिमाको दिन यो चीर ढालिसकेपछि खेल्यो भने त्यहाँ पनि कानुन लाग्छ। अब यो 1 हप्ता चाहिँ कानुन लाग्दैन र यो कहाँदेखि सुरु भयो, कहिलेदेखि सुरु भयो भने इतिहास त खासै यो अनुसन्धानकै विषय रहेको छ। तर हाम्रो रिडिङमा हामीले पाएको चाहिँ तथ्य अनुसार चाहिँ यो मल्लकालदेखि यो चीर गाड्ने चाहिँ परम्परा सुरु भएको भन्ने चाहिँ भेटाएका छौँ। माने जनश्रुति छ र अब यो किन मनाइन्छ, कसरी मनाइन्छ। प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल अष्टमी के दिन रंगीन कपड़ा सहित ध्वजा सजाओल गेल बाँसक 3 खंड चीर ठाड़ केला बाद होली प्रारंभ भेल मानल जाइत अछि। एहि वर्ष काठमांडू लगायत पहाड़ी जिला समेत चैत 6 गते बुध दिन आ तराई मधेश के जिला समेत चैत 7 गते बृहस्पति दिन होली पावनि पड़ल अछि। होली में सरकार सार्वजनिक विदा सेहो दैत आबि रहल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर से। रूपंदेही के एक स्टील उद्योग में भीषण आग लगी, करोड़ों के क्षति। सुनसरी के धरान आ इलाम के माई पोखरी में सेहो आग लगी। विप्लव नेतृत्व के नेकपा से कयल गेल नेपाल बंदक मिश्रित प्रभाव, विभिन्न स्थान में बम भेटल।
विप्लव नेतृत्व के नेकपा के विद्रोही के कला विहीन नाटक नहीं देखाव प्रचंड से सचेत कराओल गेल परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हेबाक चेतावनी विध्वंसकारी काज केला से विप्लव समूह पर प्रतिबंध लगाव पड़ल सरकारक प्रवक्ता बास्कोटा से स्पष्ट प्रतिबंध सरकारक बाध्यता रहल मंत्री पंडित के कथन आ मिथिला परिक्रमा जारी भक्तजन के टोली आय धमसा के पर्वता पहुंचल। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।